आप में से बहुत सारे भाई लोग को प्रॉब्लम आ रही होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस टाइम पर, है ना। बहुत सारे भाई लोग ने अभी इस टाइम पर ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छुआ भी नहीं होगा, है ना। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ लिया होगा लेकिन उनको रिएक्शंस ध्यान नहीं आ रही हैं, उनसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, है ना। प्रॉब्लम बहुत सारी आ रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना तब भी तुम 7 से 8 दिन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हो पूरे अच्छे से, ठीक है। विश्वास नहीं हो रहा ना कि भैया क्या मतलब और लोगों की तरह भैया वीडियो बना रहे हैं 7 से 8 दिन में केमिस्ट्री, क्या वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं तुमको बताऊंगा कि इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ठीक है। इसका ना देखो मेन चीज़ क्या होती है कि भाई लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ाई जाती है कोचिंग वगैरह में, तो उसके बहुत सारे नोट्स बनवा देते हैं हमारे जो कोचिंग के टीचर्स वगैरह होते हैं, बहुत ज़्यादा इतने मोटे जो ना मतलब नोट्स बनवा देते हैं हमें कोचिंग के, और लास्ट में आके ना वो हमें सारे नोट्स दिमाग में रहती नहीं है ना। ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ में थी फर्स्ट और सेकंड ड्रॉप में, लेकिन थर्ड ड्रॉप में ना मैंने एक चीज़ सोची थी, ठीक है। वो चीज़ क्या है वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, ओके। चलो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी निखिल उपाध्याय एंड वेलकम टू द एम्स पायनियर। तो जब भी वीडियो देख रहा हूँ उन सभी को मेरा नमस्कार जी, राम राम जी, सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम, जिसमें आपको जैसा भी कंफर्टेबल फील होता हो, ओके। तो वो मैंने क्या किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसकी वजह से मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्टली जो है क्वेश्चन सही हो गए थे, ठीक है। और 7 से 8 दिन में तुम एक चीज़ कर भी लोगे, पूरा बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लोगे, रिवीजन भी कर लोगे तुम, ठीक है। वो क्या करना है, सबसे पहले भाई लोग देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे जो मेन पार्ट होता है ना वो होता है तुम्हारा GOC1 और GOC2, है ना। ये तुम्हारा मान लो कि 70% जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये पूरा कवर कर लेगा, GOC1 GOC2, ठीक है, जिसे तुम लोग नाम देते हो रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म जिसको तुम नाम देते हो, ओके। अब तुम्हें क्या करना है, सुनना ध्यान से, एक पेन और एक नोटबुक लेके बैठ जाना, नोट कर लेना, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, तो ये GOC1 और GOC2 है ना, ये किसी भी एक अच्छे टीचर से कर लो यूट्यूब पर, सिर्फ इनको करना है, GOC1 और GOC2, सिर्फ इसी को, GOC1 और GOC2 को किसी एक अच्छे टीचर से कर लो। हो सके तो एक काम करना, हाइड्रोकार्बन को भी कर लेना, हाइड्रोकार्बन्स, GOC1 और GOC2 इनको थोड़ा सा डिटेल में यूट्यूब पर कोई भी टीचर हो, ठीक है, उससे कर लो। अदरवाइज सबसे बेस्ट है कि फिजिक्स वाला सर जो है ना, ठीक है, उनकी मैंने वीडियो देखी थी, उनकी वीडियो से मैंने जो GOC1 GOC2 है और जो हाइड्रोकार्बन है वो मैंने किए हुए थे, आप उनकी वीडियो से देख सकते हो, ठीक है। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, या फिर और भी टीचर हो उनसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपने ये कर लिया GOC1 और GOC2। उसके बाद के जो चैप्टर बचे ना आपके पास में, हेलो एल्कीन से लेकर जो आपके बचे ना, एल्कोहल फिनॉल हो गया, एल्डिहाइड कीटोन हो गया, उसके बाद नाइट्रोजन कंपाउंड हो गया, ये सारे के सारे चैप्टर भाई लोग आप करना NCERT से। अब तुम बोलोगे भैया NCERT से क्या फायदा, समझ में नहीं आएगा, तभी तो मैंने बोला है कि GOC1 और GOC2 जो है ना वो अच्छे से कर लो, टीचर से कर लो, हाइड्रोकार्बन थोड़ा अच्छे से कर लो, समझ आ रहा है। मेरी बात मानना कि अगर तुमने GOC1 और GOC2 अच्छे से कर लिया, थोड़ा बहुत हाइड्रोकार्बन बाहर से कर लिया, तो तुम्हारे ये वाले जो चैप्टर है ना, ये वाले जो चैप्टर हैं ये तुम्हें NCERT से एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल तुम्हें समझ में आ जाएंगे, एक एक लाइन तुम्हें समझ में आएगी। और तुम्हें यह भी पता पड़ रहा होगा भाई लोग कि नीट में एल्कोहल फिनॉल, एल्डिहाइड कीटोन, नाइट्रोजन, हेलो एल्किन्स, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ना वो NCERT की रिएक्शन से पूछी जा रही है और कुछ नहीं पूछा जा रहा। 3 साल का पेपर, 4 साल का पेपर, 5 साल का पेपर खोल के देख लो, 2018 से लेकर 2021 तक का पेपर खोल के बैठ लो, देख लो आप लोग, ठीक है। आपको जो रिएक्शंस मिलेंगी वो आपको मोस्टली इन चैप्टर में से NCERT में से मिलेंगी, NCERT से बात पूछी नहीं जा रही है, ठीक है। लेकिन हम ये क्यों बाहर पढ़ रहे हैं, इनमें से भी तो क्वेश्चन अंदर से आ रहे हैं, NCERT से बाहर आ रहे हैं, ये हम बाहर से इस वजह पढ़ रहे हैं भाई लोग क्योंकि आपको ना ये चैप्टर NCERT से समझने हैं। अगर आपने ये रट लिया तो आपको ये भी रटने पड़ेंगे, अगर आपने ये समझ लिया तो आपको ये समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा ना बेस है, GOC बेस है भाई लोग। गलती हम लोग यही करते हैं, मैंने भी गलती यही की थी कि मैंने GOC रट ली थी, मुझे बाद के जो सारे चैप्टर्स थे मुझे रटने पड़े थे, भूल गया था सेकंड ड्रॉप में। थर्ड ड्रॉप में मुझे समझ में आ गया था कि भाई क्लैरिटी क्या है, क्लैरिटी इस पर डिपेंड है, GOC2 पर, GOC1 और GOC2 पर, ठीक है। तो इसको समझ लो पहले अच्छे से, उसके बाद थोड़े बहुत हाइड्रोकार्बन्स कर लो बाहर से, उसके बाद पूरा टोटली NCERT पे डिपेंड हो जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो, 7 से 8 दिन में तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। कुछ बायो पार्ट होते हैं इसमें GOC1 GOC2 में, जैसे कि हो गया तुम्हारा स्टेबिलिटी हो गई, कार्बोकैटायन कार्बो एनायन हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ हो गई, एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई, है ना, और एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई, उसके बाद मैं बात करूँ SN1 रिएक्शन हो गई, है ना, SN2 रिएक्शंस हो गई। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई वेटेज होते हैं, है ना।
जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, रेजोनेंस हो गया, तो इनको तुम लोग अच्छे से कर लो बाहर से। ठीक है, टॉपिक्स की लिस्ट मैंने तुमको प्रोवाइड कर दिया है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक जो है तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना उसको। सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की मैंने तुमको डू और डाई चैप्टर्स की लिस्ट और उनके अंदर जो टॉपिक्स हैं उनकी भी लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। अब किसका वेट कर रहे हो तुम? अब किसका वेट कर रहे हो तुम? ठीक है, तो उसको लो। ठीक है, टॉपिक्स लिख लो, उनको कर लो अच्छे से। उसके बाद एनसीईआरटी फोकस करोगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा तुम्हें एनसीईआरटी से। बाहर की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर की नोट्स वगैरह की। ठीक है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस पीवाईक्यू से कर लेना, इनफ है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, बात समझ में आई कुछ, हाँ या ना? ठीक है, बता देना मुझे। अगर तुम्हारा, देखो इसको ना एक बार करना, एक बार करने के बाद अगर तुम्हें फायदा नहीं मिले तो मुझे यहाँ पर कमेंट करके जाना कि भैया आपने जो बताया उससे मुझे फायदा नहीं हुआ। ठीक है, अब तो बात सही आई, समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। अभी रुकना नहीं है बिल्कुल भी बीच में। ठीक है, और डीमोटिवेट नाम का तो कीड़ा बीच में आने नहीं चाहिए इस टाइम पर, बस पढ़ते रहो। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। बाय।